हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितेश और इस वीडियो के साथ मैं चालू कर रहा हूँ सेक्शन ए फ्रॉम पेपर 6 ऑफ गाला बेसिक मॉडल क्वेश्चन पेपर्स। हमने ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, पेपर 2, 3, 4 एंड 5। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं उनमें। 24 मार्क्स का वेटेज है सेक्शन ए का, विच इज़ 30% ऑफ योर टोटल पेपर। 30% आप सिर्फ 24 मिनट में ही गेन कर सकते हो। तो मेक श्योर आप ये पूरी की पूरी सीरीज़, पूरा प्लेलिस्ट अच्छे से ऑब्जर्व करो, अच्छे से देखो और साथ साथ में सॉल्व करते जाओ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो देखना दिखाना इज़ नॉट द पर्पस। वीडियो देखना है और साथ साथ में गाला बुक लेके बैठ के उसके सम सॉल्व भी करने हैं। ये सिर्फ आपके लिए हेल्प है। दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट कि वीडियो देखा और काम हो गया। आपको साथ में सॉल्व करना ही पड़ेगा। सो बिना डिले किए हम जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम दिस इज गाला पेपर नंबर 6 एंड दिस इज योर सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, द लाइन रिप्रेजेंटिंग 4x प्लस 3y इक्वल टू 24 इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। भाई हम ये जानते हैं कि जो पॉइंट x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है, जो भी पॉइंट x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है उसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है? 0। उसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है? 0। ऑलराइट, सो 4x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24। तो 4x 3 इंटू 0 तो 0 हो गया, 24। देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ रहा है? 6। तो आपका x 6 और y इक्वल टू 0, ये आपका आंसर रहेगा। सो योर फाइनल आंसर इज 6,0। इस पॉइंट पे आपका ग्राफ जो है, जो इस लाइन का ग्राफ है, वो x एक्सिस में इंटरसेक्ट करेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सम दिया हुआ है जो पूरा 3-4 मार्क में पूछा जा सकता है, उसको इन्होंने लास्ट में इतना छोटा सा बना के दे दिया एक MCQ के पार्ट में। देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना और फिर ये सॉल्विंग के बाद सिखाऊंगा इसका शॉर्टकट। सो दिया हुआ है एक बड़ा सा रूट, उसके अंदर फिर एक रूट 6, उसके अंदर फिर एक रूट 6, उसके अंदर फिर एक रूट 6 और ये चले ही जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना ये सारा सब कुछ रूट के अंदर ही है। ऑलराइट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये सब कुछ रूट के अंदर ही रहेगा, तभी ये वाला सम जो है अटेम्प्ट हो पाएगा। इस केस में आपको क्या करना है, जो ये लिखा है उस पूरे को x अज्यूम कर लो। ठीक है, आपने x इज इक्वल टू रूट 6 प्लस रूट 6 टिल इन्फिनिटी को x अज्यूम कर लिया। अब आपने सबसे पहला टर्म तो लिख दिया x इज इक्वल टू रूट 6। इसके बाद जो टर्म है वो भी तो x ही तो है, वो भी तो सेम चीज है, जो सेम रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा यहाँ पे? सिर्फ x। अब मैं करूंगा स्क्वायरिंग, तो x इज इक्वल टू LHS में हो जाएगा स्क्वायर और RHS में से रूट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस x। ये बन गया आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अब हम जानते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अकॉर्डिंगली फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म आपका प्रोडक्ट होना चाहिए 6 और दो टर्म्स जिसमें से एक होगा माइनस, एक होगा प्लस। क्योंकि मिडिल टर्म माइनस है, बड़े नंबर को आपको माइनस की साइन देनी है, तो 3 2 और छोटे नंबर को प्लस भी देना होगा। x स्क्वायर माइनस 3। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो पूरा तो आपको वैल्यूज मिलेगी x स्क्वायर, आप इसमें से कॉमन क्या निकाल लोगे? x, अंदर बचेगा x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3। तो x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू में रहेगा 0। तो या तो x माइनस 3 जो ब्रैकेट है वो है इक्वल टू 0, या फिर x प्लस 2 जो है वो है इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू रहेगी 3 या फिर x की वैल्यू रहेगी -2। क्योंकि आपने जिसको x अज्यूम किया है वो किसी का स्क्वायर रूट है, तो वो -2 -2 तो हो नहीं सकता। तो अब आपको इसको डिस्कार्ड करना और x इक्वल टू 3 ओनली इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, शॉर्टकट ये है कि 6 है, फाइन, तो 3 2 6 रहेगा और क्योंकि सबके बीच में प्लस है तो छोटा नंबर आपका माइनस में हो जाएगा। अगर आप इसको 8 के साथ ट्राई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बट आई वुड से कि आप कॉन्सेप्ट सीखो ताकि आप सॉल्व करके एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आंसर जो मैंने निकाला है वो करेक्ट है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव फॉर अ गिवन AP AN इज इक्वल टू 8n प्लस 3, देन फाइंड द 20th टर्म। तो आपको n की जगह 20 लिखना है। 8 इंटू 20 प्लस 3, व्हाट इज 8 2 इट्स 16, 160 प्लस 3 कितना हो गया फाइनल आंसर? 163। दिस बिकम्स योर फाइनल आंसर और इसका आंसर था B।
3. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. इफ पी क्यू आर एस आर वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो भैया इसको सॉल्व करने का शॉर्ट तरीका होना चाहिए, अदरवाइज तो ये टेक्स्ट बुक में पूरा एक सम बना के दिया हुआ है. तो आपको इसका शॉर्ट तरीका सीखना है. I'll make a parallelogram first. दूसरी बात जो इसमें ध्यान रखने की थी वो ये थी कि इसमें एक फ्रेज लिखा हुआ होता है आर टेकन इन ऑर्डर, जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन तो नहीं किया, बट ऑब्वियसली टेकन इन ऑर्डर मतलब ये क्लॉकवाइज ऑर्डर में लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जिगजैग नहीं करना है. पी क्यू एस आर ये नहीं बनाना है आपको. तो पी है आपका 2,4, क्यू है 0,3, आर है 3,6 और एस है 5,y. क्योंकि पैरेललोग्राम है तो हम ये चीज़ अच्छे से समझते हैं कि इसके मिड पॉइंट जो हैं वो डायगोनल्स के जो प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल बाइसेक्ट करेगा तो ये चीज़ एविडेंट है कि जो एक डायगोनल का मिड पॉइंट होगा वही दूसरे डायगोनल का मिड पॉइंट होगा. तो ये लिख सकते हैं हम मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, सॉरी नॉट पी क्यू, मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस. मिड पॉइंट ऑफ पी आर. अब क्योंकि आपको y वाला चाहिए तो आप सिर्फ y वाला ही सॉल्व करो. 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 + y डिवाइडेड बाई 2. 2 एलिमिनेट हो जाएगा, y ऊपर जाएगा डिवाइड में, तो 10 - 3 y की वैल्यू आएगी 7. तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 7. इस केस में कॉन्सेप्ट क्या था कि जो मिड पॉइंट ऑफ पी आर है वही मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस रहेगा, दोनों का मिड पॉइंट. और मैंने सिर्फ y कोऑर्डिनेट को सॉल्व किया बिकॉज मुझे सिर्फ उसकी ही ज़रूरत थी, x का वैल्यू सॉल्व करके मीनिंग ही नहीं है कोई. क्लियर? सो दिस ब्रिंग्स अस टू द कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, जिसका आंसर था आपका a इज इक्वल टू 7. यहाँ पे ये था आंसर और यहाँ पे था ये आंसर. तो मेरे 4 क्वेश्चंस हो गए पूरे कंप्लीट, मुझे मिल चुके हैं 4 मार्क्स. आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए, कोई गड़बड़ नहीं होगी. प्लस जब नेक्स्ट टाइम आप पेपर सॉल्व करोगे आपको जल्दी से आंसर मिलेंगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. चलो अब इसे सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, काफी ध्यान देना और पूरा अच्छे से समझना है आपको. a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू 4. ऑल राइट. नाउ a cos में से b sin तो मैं माइनस नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ इनका कर देता हूं स्क्वायर. स्क्वायर क्यों किया उसका रीजन आपको आगे समझ में आएगा. ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2a cos b sin प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 16. और जो दूसरा जो इक्वेशन दिया है उसको हम सॉल्व कर देते हैं, उसको भी स्क्वायर ही कर देते हैं. a sin माइनस b cos है तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2a sin b cos थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करूं, व्हाट इफ आई ऐड दीज इक्वेशंस, तो RHS में तो 16 + 9 हो गया 25, ये 16 और ये 9, ये टोटल कितना हो गया 25. a स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर, तो दोनों में से a स्क्वायर रहेगा आगे, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1. ये पूरा का पूरा मिडिल टर्म कट हो चुका है. b स्क्वायर sin स्क्वायर तो b स्क्वायर रहेगा कॉमन, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1. तो a स्क्वायर और b स्क्वायर का फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल वैल्यू कितना मिला हमें, इट इज 25. दो चीज, एक तो a के साथ साइन कॉस को ऐसे स्वैप किया गया, b के साथ भी साइन कॉस को स्वैप किया गया. दूसरी बात, एक की वैल्यू 4 एक की वैल्यू 3 दी हुई है तो आप डायरेक्टली जजमेंट ले नहीं सकते हो, आपको स्क्वायर करना है. स्क्वायर करने से क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एप्लीकेबल हो जाएगा. सेकेंड चीज, जो बीच में 2ab होता है, एक में प्लस आ रहा है एक में माइनस आ रहा है, वो एलिमिनेट हो जाएगा. सो आपका हेडेक कम हो गया और सीधी आइडेंटिटीज लगेंगी और सीधा आपको आंसर मिलेगा 25. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स. द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 38. मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 38. तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा xi अपॉन n. Therefore 38 इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n. तो इनिशियली जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे उनका सम कितना हो रहा था 760.1.
if 6 is added to each observation and then the each result is divided by 4. each ऑब्जर्वेशन में 6 ऐड किया मतलब 20 ऑब्जर्वेशन में 6 ऐड किया, 20 6 120 ऐड कर देना है। तो टोटल कितना हो गया 880। अब न्यू सिग्मा एक्स आई कितना हो गया 880 एंड देन रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 4। जो भी टोटल आ रहा है उसको डिवाइड बाय 4 करना है, आपको हर नंबर को 4 करना है। तो अब आपका नया सिग्मा एक्स आई कितना हो गया डिवाइडेड बाय 4 220। 220 इज द न्यू सम डिवाइडेड बाय द सेम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, योर आंसर इज 11। तो ये है आपका फाइनल आंसर। इस चीज को आप इतना लंबा सॉल्व करने की जगह थोड़ा शॉर्टकट लगा सकते थे। मैं शॉर्टकट एक्सप्लेन करता हूं आपको। आपका मीन कितना है 38, 6 इज एडेड, तो आप जैसे टोटल में ऐड करोगे वैसे डायरेक्टली मीन में भी ऐड होगा, तो ये हो गया 44। नाउ इट इज डिवाइडेड बाय 4, यू डिवाइडेड बाय 4, योर आंसर विल बी फाइनली 11। सीधा ये करके भी आप आंसर ला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ चीजों के हम डायरेक्टली आंसर लिखेंगे अब। √9 माइनस √7, √9 प्लस √7, दिस इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका प्रोडक्ट होता है a² माइनस b²। तो √9 का स्क्वायर हो गया 9, √7 का स्क्वायर हो गया 7, फाइनल आंसर हो गया 2। 2 इज नथिंग बट अ रैशनल नंबर, तो आपके यहाँ पे आंसर में आ जाएगा रैशनल। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस फर्स्ट फिल इन द। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। ये ग्राफ थोड़ा सा ट्रिकी है, अच्छे से समझना है आपको। सी लिखा हुआ क्या है, जो x है आपका वो पॉलिनोमियल है y में, मतलब आपको y एक्सिस के जीरोस को काउंट करना है। जनरली यहाँ पे आप x देखते हो ना, यस एग्जैक्टली, तो आपको y एक्सिस के जीरोस काउंट करने हैं। तो एक रहा ये, 2 3 4। अगर आप देखो तो जनरली हम लोग x एक्सिस के जीरोस काउंट करते हैं, बट ये पॉलिनोमियल y एक्सिस वाला है, मतलब सिर्फ x और y एक्सिस को ऐसे स्वैप कर दिया है। आपको गिनने हैं y एक्सिस पे कितने पॉइंट्स कट हो रहे हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 4, बिकॉज देर आर 4 इंटरसेक्शंस, देर आर 4 इंटरसेक्शंस विद द y एक्सिस, और ये ग्राफ आपका y एक्सिस के सेंस में पूछा गया है। ऑलराइट, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। जनरली हम लोग पॉलिनोमियल x में देखते हैं, ये पॉलिनोमियल आपका y वेरिएबल में है, तो y एक्सिस के जो वैल्यूज है वो काउंट की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट इज, सर्टेन इवेंट का मतलब है जो इवेंट होके ही रहेगी। फॉर एग्जांपल सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द वेस्ट, सॉरी सन सेट्स इन द वेस्ट एंड सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी हमेशा 1, जो होने ही वाला है। नेक्स्ट है 1/sin² -1। 1/sin² का रेसिप्रोकल हो जाएगा cosec² थीटा -1, और ये आंसर है आपका cot² थीटा, और ये आपका इधर आंसर मिल भी रहा है हमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। बी केयरफुल, ध्यान देना अच्छे से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो समझ लेते हैं पहले। क्वेश्चन में गिवन है कि पॉइंट ए लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, सो वी नीड टू ड्रॉ अ सर्कल। आपने ये चीज ऑब्जर्व किया होगा कि हर पेपर में आपको सर्कल के क्वेश्चन एमसीक्यूज में तो पूछ ही रहे हैं। ये बी वेरी केयरफुल, अगर काफी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से तो आपको ध्यान रखना है कि ये चैप्टर आपका पक्का पूरा अच्छे से होना चाहिए, बिकॉज जब कोई चीज एमसीक्यू में पूछी जाती है तो वो उतनी ही इजी के साथ साथ उतनी ही डिफिकल्ट भी हो जाती है। आपने एक सिंगल मिस्टेक की, आपका पूरा 1 मार्क लूज करोगे आप, और आपने अगर उतना ही सही लिखा आपको पूरा 1 मार्क कैश मिल जाएगा। ऑलराइट, P exterior with point P, point A lies in the exterior of a circle, so A is here and point P and tangent from A touches the circle at B. Point A lies in the exterior of a circle with point P and the tangent from A touches, okay, circle पे है point P, touches the circle at B. If PA is 29, anyways ये 90 डिग्री होगा तो ये हाइपोटेनस हो गया, so this should be 29. ओके, AB is equal to 21. क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो अब आपको यहाँ पे लगाना है इन ट्राइंगल PBA, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो PB² प्लस BA² इज इक्वल टू PA²।
इसमें आपका बी ए स्क्वायर है 441, 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर है 841, तो पी बी स्क्वायर, तो पी बी स्क्वायर आपको मिलेगा 400, तो आपको पी बी मिलेगा 20 सेंटीमीटर। खैर पी बी बनता है सिर्फ आपका रेडियस, आपसे पूछा गया डायमीटर, तो डायमीटर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब आप एक काम करो, 20, 21 और 29 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, इसको याद रख लो कि आपकी टेक्स्ट बुक के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज में भी इसी ट्रिपलेट का यूज करके आंसर दिया हुआ है, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, राइट। याद रखने में क्या बुराई है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको इंडिविजुअली m दिया हुआ है 15, x बार दिया हुआ है 18, z होता है 3m minus 2x bar. So this is the fifth paper I am solving and we have seen fifth time एम्पिरिकल फॉर्मूला को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है गाला पेपर्स में। तो z इज इक्वल टू 3m 45, 2x बार 2 18 36, z की वैल्यू आ रही है 9, और बहुत अच्छा लगता है जब आपको आपका सॉल्व किया हुआ आंसर ऑप्शंस में मिल भी जाता है, राइट। HCF ऑफ 32, देखो भाई 32 है 2 रेज टू 5 और 81 है 3 रेज टू 4, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं। 2 और 3 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। 2 और 3 में अगर कुछ कॉमन नहीं है तो इसका HCF कितना होगा? 1। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, 6 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या 6 इसका एक जीरो है क्या? तो हम इसमें रख के चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66, 6 का स्क्वायर, x की जगह पे 6 रखोगे, 6 का स्क्वायर 36, 17 6 102 प्लस 66। सो ये दोनों का टोटल हो गया 102 माइनस 102 इक्वल टू हो रहा है 0। क्योंकि टोटल 0 आ रहा है यहाँ पे, मतलब 6 उसका एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। एकदम सही बात है, ट्रू है आंसर। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। If 3, a is one of the solutions of equation, तो इक्वेशन दिया हुआ है 4x माइनस वाई इक्वल टू 10। आपको x की जगह रखना है 3 और y की जगह रखना है a इज इक्वल टू 10। 4 3 are 12, माइनस a इज इक्वल टू 10 माइनस 12, माइनस a इज इक्वल टू माइनस 2, दैट मेक्स a इज इक्वल टू 2। a इज इक्वल टू 2 यही लिखा हुआ है स्टेटमेंट्स में भी, तो ये आपका आंसर हो गया ट्रू, टोटली ट्रू। अच्छे से समझना है इसको और साथ साथ में सॉल्व करते जाना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 16th। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट रायना विंस द मैच इज 0.48, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 0.48, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग विल बी 1 माइनस 0.48 बिकॉज सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्री आउटकम्स कितना होता है? 1। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री आउटकम्स कितना होता है? 1। तो आपको 1 में से माइनस करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट रायना डज नॉट विन द मैच इज 0.52। भाई क्या बात है, 4 क्वेश्चंस चारों 4 ट्रू, पहली बार देखा हमने इन 5 पेपर्स में। सो हो सकता है, पॉसिबल है। नेक्स्ट, अब चालू हो रहे हैं क्वेश्चन 1 वर्ड वाले, जिसमें आपको काफी सॉल्विंग करनी पड़ती है। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी। तो इसमें आपका ए है 11, डी है 5, 16 माइनस 11, एन की जगह रखना है आपको 20 और आपको ढूंढना है A20। A20 इज नथिंग बट A प्लस 19D। बी यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाना है, बहुत केयरफुल। उसका रीज़न मैं समझा देता हूँ। MCQ नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, फिल इन द ब्लैंक के ऑप्शंस नहीं है, ट्रू फॉल्स नहीं है, सॉल्व करना है। सॉल्विंग में आपका आंसर गलत आएगा तो भी आपके पास चेकिंग मैकेनिज्म नहीं है, so that means you have to be very careful while solving this. All right, A plus 19D, so this is 11 plus 19 into 5, 11 plus 95 is 106। तो इस AP का 20th टर्म क्या होगा? 106। इस AP का 20th टर्म क्या होगा? 106। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सर्कल्स अगेन।
एंड डोंट नो व्हाई मैंने गलती से यहां बना दिया एक स्क्वायर. So now this is your circle and you have your tangents. We have two tangents, PA and PB. So this is your PA, this is A, this is B. Alright, here it is 90 degree, this is O. चलो यहाँ तक ठीक है. They are inclined to each other at an angle of 80 degree. कल एक्चुअली प्रीवियस में कल मैंने रिकॉर्ड किया था, प्रीवियस पेपर में हमने ये सेम सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व किया. दिस इज 80, दिस विल बी 100, दिस विल बी 100 और आपसे मांगा गया है POA, तो आपको क्या करना है, 100 का हाफ कर देना है. 100 का हाफ हो जाएगा बिकॉज थियरम 10.2 में दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो प्रूव करते हैं हम लोग कि जो बीच वाला सेंट्रल एंगल होता है या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वो भी बाइसेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस थियरम ओनली. राइट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको 100 का हाफ करना है. सो 80 से 100 गए बिकॉज टोटल इज 180. 100 का आपको हाफ कर देना है 50 डिग्री. अब क्वेश्चन नंबर 19. P of A to P of not A is equal to 2:7. तो P of not A कितना होगा? देखो नहीं होने के चांस कितने हैं? 7. टोटल चांस कितने हैं? 9. तो ये आपका है 0.7 बार. नहीं होने के, इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.7 बार. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20. The mean of the first n natural numbers is 5n upon 9. Is 5n upon 9. Okay. Find n. Just try to understand. Let n is equal to 1. मतलब पहले नंबर का मीन क्या होगा? तो 5 ब्रैकेट 1 अपॉन 9 इतना हो गया 5/9. Let n is equal to 2. तो एटलीस्ट मैं n की जगह पे 9 ले लेता हूं बिकॉज डिनोमिनेटर में 9 है. राइट. ओके. इसको हम लोग और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n+1/2. अगर आपको मीन चाहिए तो आपको इसको डिवाइड बाई n करना है. तो n ब्रैकेट n+1/2 इंटू 1 अपॉन n. इससे आपका n कट हो जाएगा. तो ये जो n+1/2 है ये आपका हो गया मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. ये हमने पेपर नंबर 2 में भी देखा है, क्वेश्चन नंबर 12 में. ऑलराइट. अब ये जो n+1/2 है ये आपका 5n/9 के इक्वल है. ये आपका 5n/9 के इक्वल हो रहा है. तो अब आप करो क्रॉस मल्टीप्लाई. 9n + 9 इज इक्वल टू 10n. 9n वहां पे जाएगा तो n इज इक्वल टू 9. तो कितने टर्म्स का ये मीन होगा? तो ये 9 टर्म्स का मीन है 5n/9. अच्छा था सम. अगर आप n की जगह 9 रखते तो आपका 9 कट हो जाता, आपका टोटल 5 बचता. वो भी एक तरीका था बट दिस इज बेटर. एंड एनीवेज हमने पेपर 1 में भी सॉल्व किया है तो आप वहां से भी ये चीज का दिमाग लगा सकते हो. अब मैं कहूंगा याद रख लो. इसको आप याद रख लो. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24. एक काम करते हैं, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं. ऊपर एक हेमिस्फीयर है जिसका ऊपर का सेगमेंट होता है 2πr², जो सरफेस है वो. नीचे कोन है, कोन का CSA होता है πrl. टोटल सरफेस एरिया मांगा है तो आप πr कॉमन ले लोगे. 2r + l आपका अंदर रह जाएगा. πr बाहर, 2r + l. तो फर्स्ट के लिए B इज द आंसर. अब सेकेंड सिचुएशन, 2 हेमिस्फीयर है तो 2 हेमिस्फीयर मतलब 2 × 2πr², 4πr² प्लस एक सिलेंडर है 2πrh. तो 2πr कॉमन आ जाएगा. 2r + एक h. 2πr जहां बाहर है और अंदर है 2r + h. तो इसका आंसर हो रहा है A बिकॉज ये मैच हो रहा है इसके साथ. तो जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका किसी काम का नहीं है. नेक्स्ट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल. ओके.
सो ये रहा आंसर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय करस्पॉन्डिंग रेडियाई एंड कॉर्ड। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। एंड 24th नंबर के लिए जो क्वेश्चन है वो पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर। पेरीमीटर क्या होता है? क्या आप ये समझ पाते हैं कि पेरीमीटर किसे कहते हैं? सरकमफेरेंस और पेरीमीटर में क्या फर्क है? ये जो समझेगा वही आंसर दे पाएगा, वहीं पे सारा इंपॉर्टेंस है। सी। अगर मैं सिर्फ सर्कुलर रीजन की बात करूं तो उसे कहते हैं हम सरकमफेरेंस, बट साथ में अगर ये रेडियाई ऐड कर दूं तो वो हो जाएगा पेरीमीटर। तो इस सेक्टर का एरिया, इस सेक्टर का पेरीमीटर कितना होगा? सो दिस इज 2 टाइम रेडियस प्लस 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 होगा क्या? 2r अपनी जगह पे रहेगा, 2 और ये चला जाएगा, पाई आर थीटा अपॉन 180। ये हो जाएगा आपका फाइनल फॉर्मूला विच इज दिस। तो 24th के लिए जो आंसर है वो है आपका ए। और ये कंप्लीट हुआ हमारा पेपर 6 का सेक्शन ए। गाला बेसिक पेपर्स पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट सीरीज में आएंगे वो है गाला स्टैंडर्ड पेपर्स के। हमने देखा 24 मार्क का जो सेक्शन ए बनाया है वो उन्होंने सारे ही गाला पेपर्स में अच्छे लेवल पे सेट किया है। स्टैंडर्ड में आई एम एक्सपेक्टिंग थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और मज़ा आएगा सॉल्व करने में। और आई कैन बेट ऑन इट, आप ये सारे के सारे सॉल्व करो। आपके 24 मार्क्स में से बहुत अच्छे स्कोर करने का वेटेज आपका अभी से रेडी हो जाएगा, इवन इन योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट। बहुत चांसेस हैं क्वेश्चन इन्हीं में से बन के पूछा जाएगा। सो बने रहो मेरे साथ, वीडियोस देखते रहो और साथ साथ में सॉल्व करते जाओ। वीडियो सिर्फ देखना नहीं है कि बेड पे पड़े हैं ऐसे ऐसे और आराम से वीडियो देख रहे हैं। नो, दिस इज नॉट द पर्पस। पर्पस ये है कि आप साथ साथ में सॉल्व करो, जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ पे स्क्रीन पे देखो और सुनते जाओ और फटाफट सॉल्व करते जाओ। इस वीडियो को एंड इस सीरीज के सारे वीडियोस को, इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स, स्कूलमेट्स, टीचर्स के साथ शेयर करो। क्या पता कहीं किसी को इस वीडियो से हेल्प हो जाए। एंड मेक श्योर कि आप वीडियोस रिपीट में ज़रूरत लगे तो देखते जाओ। ऑलराइट, बिकॉज ये तो काम की वीडियो है, इनसे कोई नुकसान नहीं होना है आपका। ऑलराइट, सो दिस इज मी रितेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो और प्लीज़ यार शेयर कर दो, ठीक है। थैंक यू।